बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक तो कराया था आपको क्वेश्चन नंबर 18, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 19। आज पहले तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी find the values of A and B for which the lines given by L1 and L2. L1 is equal to AX minus 2Y minus 1, and L2 is 6X minus 4Y minus B is equal to 0 are number 1 parallel, number 2 coincides, number 3 perpendicular, and number 4 having no any common point. So lines are parallel, lines are coincident, lines are perpendicular, having no common point. इनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्लोप्स की और वाई इंटरसेप्ट्स की। तो आप वन बाय वन इन इक्वेशंस के स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर ले बाय कंपेयरिंग विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, L1 is ax minus 2y minus 1 is equal to 0. So ax minus 1 is equal to 2y, or 2y is equal to ax minus 1. y is equal to ax minus 1 divided by 2. Y is equal to ax upon 2 minus 1 upon 2. Y is equal to a upon 2 multiplied by x plus minus 1 upon 2. आप इसे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से y is equal to mx plus c से। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन इट इज इक्वल टू a upon 2 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन c1 कह दें इट इज minus 1 upon 2। आपने स्लोप फाइंड किया, आपने y इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब इसी तरह दूसरी स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। तो कंसीडर L2 is 6x minus 4y minus b is equal to 0. So 6x minus b is equal to 4y, or 4y is equal to 6x minus b. Y is equal to 6x minus b divided by 4. Y is equal to 6x upon 4 minus b upon 4. Y is equal to 3 upon 2 multiplied by x plus minus b upon 4. इसे भी आप कंपेयर करें, कंपेयर विद y is equal to mx plus c। इसका मतलब सेकेंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ गया
3/2 और सेकेंड स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट आ गया -b/4। अब आपको m1 मालूम, c1 मालूम, m2 मालूम, c2 भी मालूम। अब आइए फॉर पैरेलल लाइंस पार्ट नंबर 1 फॉर पैरेलल लाइंस। क्या खास बात है? m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज a/2, m2 इज इक्वल टू 3/2। 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3, b नहीं मालूम हो सका। इसका मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। a की तो वैल्यू आ गई, m1 m2 में a ही मौजूद था, b नहीं आ सका। इसका मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आइए फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 is a/2, m2 is equal to 3/2 is equal to -1। इसका मतलब a is equal to -4/3। अब यहाँ पे भी b नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी b belongs to set of real numbers। So for parallel lines a is equal to 3, b is any real value, and for perpendicular lines a is equal to -4/3 and b is any real value. And for coincident lines, for coincident lines m1 is equal to m2 and c1 is equal to c2। अगर लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल होती है। अगर स्लोप के साथ साथ y इंटरसेप्ट भी एक दूसरे के बराबर है तो these lines are said to be coincident lines। m1 is equal to a/2, m2 is equal to 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, a is equal to 3। c1 is equal to -c1 is equal to -half and c2 is equal to -b/4। 2 माइनस कैंसिल हो गया, 4 को शिफ्ट कर दें, 2 से कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है तो ये लाइंस सिर्फ पैरेलल नहीं होंगी, ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे। अब है हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट, यानी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट, having no any common point, इसका मतलब m1 is equal to m2, नंबर 1। भाई अगर फर्ज करें m1 और m2 इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी। इसका मतलब m1 is equal to m2 but c1 is not equal to c2। अगर m1 और m2 बराबर हैं और c1 की वैल्यू c2 के बराबर नहीं है तो फिर इनमें कोई कॉमन पॉइंट कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब having no any common point condition is m1 is not equal to m2 and their y intercept never be same। So m1 is equal to a/2, m2 is equal to 3/2, so a is equal to 3
which is the condition for parallel lines. But C1 is not equals to C2. Minus 1 upon 2 is not equals to minus B upon 4, यानी B is not equals to 2. तो बाज़-औक़ात बच्चे सिर्फ यही लिख देते हैं which is wrong. सिर्फ पैरेलल लाइंस हैं तो ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है. Having no any common point, इसका मतलब कि M1 और M2 बराबर होने चाहिए मगर y इंटरसेप्ट्स को एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन खास तौर पे दिमाग में रखिएगा. एक आध दफ़ा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. अब आइए क्वेश्चन नंबर गालिबन हमने L1 प्लस के टाइम L2 इज इक्वल टू 0 से मुतालिक कहानी सुना दी थी थोड़ी सी, और क्वेश्चन नंबर 13 भी कराया जा चुका है. अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर इसी का जुड़वा भाई है 21 और इसी का जुड़वा भाई है 23. इसमें टोटल जो केसेस हैं वो 8 है. अभी हम टाइप नंबर 1 या केस नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line. Find the equation of a line through the intersection of number 1. L1, it is equal to 2x plus 3y plus 1 is equal to 0, and L2, 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. And passing through a point with coordinates 2, 1. एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो L1 L2 के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है. फर्ज करें ये L1 और ये L2, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. A line which is passing through the intersection of L1 and L2, ये आपको फाइंड करना. And this required line is passing through a point with coordinates 2, 1. आपके दिमाग में सबसे पहले तो आना चाहिए कि a line which is passing through the intersection of two given lines is L1 plus k time L2 is equal to 0. याद आ गया होगा आपको. अगर कोई बच्चा L2 प्लस के टाइम L1 इज इक्वल टू 0 लिख लेता है तो वो भी ठीक है. L1 is given, it is 2x plus 3y plus 1 plus k as it is. L2 is equal to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. यही आपका आंसर है. बस k मालूम नहीं, आपको k मालूम नहीं. तो k फाइंड करने के लिए ये है टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 1 में हमेशा आपको इस लाइन पे एक पॉइंट दे रखा होगा, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट P दे. ये पॉइंट डायरेक्ट भी हो सकता है, ये पॉइंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है. चूँकि अल्फा ही आपका रिजल्ट है जिसमें k अननोन है, तो k फाइंड करने के लिए क्योंकि ये लाइन पास हो रही है P में से with coordinates 2, 1, we can replace x by
2 and y by 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू वन प्लस 1 प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू टू माइनस 4 इंटू वन माइनस 5। It is equal to 4 plus 3 plus 1 plus k multiplied by 6 minus 4 minus 5। ये हो जाएगा 8 plus k multiplied by minus 3 is equal to 0, यानी 8 minus 3k is equal to 0। इसका मतलब 8 is equal to 3k, यानी 3k is equal to 8। इसका मतलब k की वैल्यू हो गई 8/3। आप k की ये वैल्यू वापस इक्वेशन अल्फा में पुट कर दें तो आपको जो कुछ भी मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। इक्वेशन अल्फा therefore required line which is alpha। क्या थी ये इक्वेशन? ये इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। k की अब वैल्यू मालूम हो चुकी 2x प्लस 3y प्लस 1 multiplied by plus k which is 8/3 multiplied by 3x minus 4y minus 5 is equal to 0। तो 3 LCM में तो 3 multiplied by 2x plus 3y plus 1 plus 8 multiplied by 3x minus 4y minus 5 is equal to 0। 3 LCM लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। It is 6x plus 9y plus 3 is equal to 24x minus 32y minus 40 is equal to 0। Now it is equal to 30x minus 23y minus 37 is equal to 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास हो रही थी और एक पॉइंट में से पास हो रही थी जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2 1। टाइप नंबर 1 में हमेशा ऐसे ही होगा कि L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन होंगी और एक पॉइंट या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या इनडायरेक्ट दे रखा होगा। डायरेक्ट जैसे इसमें दे रखा है तो सॉल्व करने का तरीकाकार सेम होगा। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 2 सेम है। L1 and L2 are intersecting lines and passing through origin। पार्ट 2 अब आपको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which is passing through the intersection of L1 and L2। L1 L2 given है and passing through the point 3 minus 1। तो इसमें भी L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है और एक पॉइंट दे रखा है। तो सॉल्व करने का तरीकाकार वही। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line find the equation of a straight line which is passing through
the intersection of the lines 2x plus y minus 2, 2x plus y minus 2 is equal to 0, and x minus 5y minus 23 is equal to 0. इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में से लाइन पास हो रही है एंड bisects the segment joining P1 with coordinates 5, minus 6 and P2 with coordinates minus 1, minus 4. अब अगर आप देखें तो सवाल तकरीबन वैसा ही है कि एक लाइन इंटरसेक्शन में से पास हो रही है L1 L2 के। फर्ज करें ये है लाइन L1, फर्ज करें ये है लाइन L2। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनके इंटरसेक्शन में से रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। अब कहा गया है कि दिस लाइन bisects the segment joining P1 and P2. P1 is given, P2 is given. P1 is 5, minus 6. P2 is equal to minus 1, minus 4. आपसे क्या कहा गया है कि required line is passing through the intersection of L1 and L2 and bisect the segment joining P1 and P2. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये मिड पॉइंट में से पास हो रही है, भाई बाइसेक्ट कर रही है P1 P2 को, तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन मींस मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें। लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 P2। यूज मिड पॉइंट फार्मूला। Px, y is equal to Px1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So P1 is first point, x1, y1. P2 is second, x2, y2. It is 5 minus 1 upon 2, minus 6 minus 4 upon 2. So P is equal to 4 upon 2 minus 10 upon 2. 4 upon 2 it is equal to 2, minus 10 upon 2 is minus 5. इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन एक पॉइंट में से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, minus 5. अब ये सवाल वैसा ही हो गया जैसा कि पहले मैंने पार्ट कराया, फिर भी देख लें। L is equal to L1 plus K time L2 is equal to 0. L1 is equal to 2x plus y minus 2 plus k multiplied by L2. L2 is x minus 5y minus 23 is equal to 0. अब k फाइंड करने के लिए चूंकि ये लाइन पास हो रही है, passing through midpoint of P1 P2 which is P with coordinates 2, minus 5. So we can replace x by 2 and y by minus 5. आप x और y को x और y की वैल्यूज से रिप्लेस करें, ये हो जाएगा भाई 2 into 2 plus minus 5 minus 2 plus k multiplied by 3 into k multiplied by
x, x था 2 माइनस 5y माइनस 20। तो ये हो जाएगा भाई 4 माइनस 5 माइनस 2 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 25 माइनस 23। ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी माइनस 3 प्लस 4k is equal to 0, so 4k is equal to 3, k is equal to 3 divided by 4। k is equal to 3 upon 4। अब लाइन फाइंड करनी, therefore required line which is alpha, required line which is alpha, it is 2x plus y minus 2 plus k multiplied by x minus 5y minus 23 is equal to 0। k की वैल्यू अब आप पुट कर दें, ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 2 प्लस k is equal to 3 upon 4 multiplied by x minus 5y minus 23 is equal to 0। 4 is the answer। ये हो जाएगा 4 multiplied by 2x plus y minus 2 plus 3 multiplied by x minus 5y minus 23 is equal to 0। आपने 4 एलसीएम लिया और 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 8x प्लस 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 15y minus 69 is equal to 0। It is equal to 11x minus 11y minus 8 minus 69, it is minus 77 is equal to 0। आप 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन लें तो x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 अपॉन 11 इट इज इक्वल टू 0। ये वो स्ट्रेट लाइन हो गई जो L1 L2 के इंटरसेक्शन में से पास हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बाइसेक्ट कर रही थी एक लाइन सेगमेंट को जिसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखे थे P1 एंड P2। तो ये थी टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 को आप दिमाग में रखिएगा, ये जो 9 टाइप्स हैं, 8 तो इन 3 सवालात में डिस्कस कर ली गई हैं, एक अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे। अब जैसे टाइप नंबर 1 में L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ये हमेशा गिवन होगी और रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही होगी किसी एक पॉइंट से। वो पॉइंट या तो डायरेक्ट गिवन होगा या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 23 में इनडायरेक्ट गिवन था कि आपसे कहा गया था लाइन बाइसेक्ट्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग P1 एंड P2। कभी डायरेक्ट भी दे रखा होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर 1 मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 उसमें पॉइंट ओरिजिन यानी 0,0 गिवन है। टाइप नंबर 2 में आपको पॉइंट गिवन नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी जो पैरेलल होगी एक्स पैरेलल होगी रिक्वायर्ड लाइन। टाइप नंबर 3 में परपेंडिकुलर होगी रिक्वायर्ड लाइन। टाइप नंबर 4 में पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
टाइप नंबर 5 में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। टाइप नंबर 6 में या तो स्लोप डायरेक्ट गिवन होगा या वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट गिवन होगा या दोनों के दरमियान रिलेशन गिवन होगा। टाइप नंबर 7 में एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट्स अंडर डिस्कशन होंगे। टाइप नंबर 8 में एक थर्ड लाइन के साथ आपको एंगल दे रखा होगा। और इसके बाद अगली एक्सरसाइज में एक और टाइप भी पढ़ेंगे, तो उसमें चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज होता है वो आप पढ़ेंगे ही अगली एक्सरसाइज में, तो उस वक्त बताएंगे। इन 9 टाइप्स में से हर साल एक टाइप आती है, हर साल आती रहेगी। तो टाइप नंबर 1 यानी ये जो आज मैंने कराए हैं सवालात, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि टाइप 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह ये सब आपकी समझ में आ सके। टेस्ट में मुझे लगता है कि दुनिया तो आगे बढ़ रही है, लेकिन सेकेंड ईयर अल्लामा वो मेहनत नहीं कर रही। शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियात, इसकी स्टडीज़ शायद बहुत ज़्यादा हो रही होंगी आपकी। बेटा मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी आपके लिए। प्रैक्टिस ओवरऑल आपकी क्लास कम करती है। नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश कीजिएगा कि मेहनत ज़्यादा करें। आपकी प्रैक्टिस आपको एक्सपोज करती है। मैं इस टेस्ट में भी आपको सब्जेक्टिव पेपर भी दूंगा और एमसीक्यूज भी दूंगा। सब्जेक्टिव में मुझे स्पीड देखनी है, बेसिकली इसकी कितनी स्पीड। मेहनत करें, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।